नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी अड़ियल रवैये की वजह से महुआ खुद मुश्किलों में घिरती जा रही है। महुआ मोइत्रा अपनी हरकतों की वजह से पिछले काफी समय से चर्चा में है, कभी अपने बड़बोलेपन के लिए तो कभी पासवर्ड शेयरिंग के लिए, फिर संसद से सदस्यता गंवाने की वजह से और इस बीच अपने प्रेम संबंधों के लिए महुआ किसी न किसी वजह से खबरों में बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ की फजीहत हुई, उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके राज खुले, उनकी संसद की सदस्यता चली गई, उसके बाद तो महुआ मोइत्रा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। लेकिन अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि संसद की सदस्यता जाने के बाद भी महुआ सरकारी आवास नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लोकसभा से निष्कासन के बाद संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ महुआ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन इनकी पैतरेबाजी काम नहीं आई, वहां से भी निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद महुआ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। अब एक बार फिर से सख्त चेतावनी के बाद महुआ को नोटिस जारी किया गया है। वहीं महुआ की बढ़ती मुसीबतों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों नहीं कम हो रही महुआ मोइत्रा की मुश्किल? अब तक क्यों खाली नहीं हुआ सरकारी आवास? क्यों सख्त चेतावनी के बाद फिर मिला नोटिस? कैसे हुई कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ की फजीहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक के बाद एक महुआ की मनमानी और गुंडागर्दी से पर्दा उठ रहा है, क्योंकि आदेश के बाद भी महुआ सरकारी आवास खाली नहीं कर रही। इस स्टोरी में आगे बताएंगे कि कैसे अपनी कारनामों से मुसीबतों में गिरती चली गई महुआ। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर फिर से महुआ को सख्त चेतावनी के साथ नोटिस क्यों मिला है और उस नोटिस के मिलने पर महुआ की हालत क्यों खराब हो गई है। दरअसल टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी गंवाने वाली महुआ को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। इतना ही नहीं, नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ से कहा गया है कि वह तुरंत उस बंगले को खाली करें, जिसे उन्हें एक लोकसभा सांसद के तौर पर अलॉट किया गया था। महुआ वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही है। बता दें कि टीएमसी नेता को संपदा निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। संपदा निदेशालय सरकारी संपत्तियों को मैनेज करने का काम करता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ खुद से बंगले को खाली नहीं करती है तो उन्हें और वहां रह रहे अन्य लोगों को परिसर से बेदखल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। आमतौर पर सांसदी जाने के बाद सांसदों को उन्हें लॉट किए गए सरकारी बंगले को तुरंत खाली करना होता है। दरअसल सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, मगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। टीएमसी नेता को 7 जनवरी को सबसे पहले बंगला खाली करने को कहा गया। इसके बाद इस संबंध में उन्हें 8 जनवरी को एक नोटिस भी मिला, जिसमें 3 दिनों के भीतर बंगला खाली नहीं करने की वजह भी पूछी गई। संपदा निदेशालय ने फिर 12 जनवरी को भी टीएमसी नेता को इस संबंध में नोटिस भेजा, लेकिन महुआ की कानों पर जू तक नहीं रेगी, अपनी मनमानी करती रही। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस तब जारी किया गया जब 1 महीने पहले महुआ की सांसदी चली गई थी। संसदीय पैनल ने पाया था कि महुआ कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी है। महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करने का दोषी पाया गया था। पैनल ने पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करने के बदले महंगे गिफ्ट्स और कैश मिले थे। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों ने बताया कि महुआ मोइत्रा उस नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी, जिसमें सरकारी बंगला खाली करने और जरूरत पड़ने पर बल के इस्तेमाल की चेतावनी दी गई है। अनैतिक आचरण के आधार पर पिछले महीने लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित सांसद महुआ जल्द ही न्यायमूर्ति मनमोहन की अदालत में निष्कासन नोटिस के खिलाफ एक रिट याचिका दायर करेंगे। महुआ मोइत्रा के वकीलों का तर्क है कि टीएमसी नेता वह लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। सांसदों को आम चुनाव से पहले संसद सत्र के आखिरी दिन से लेकर नतीजों के दिन तक अपने घरों में रहने की अनुमति है। महुआ को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह उन पर भी लागू होना चाहिए। महुआ ने क्यों खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?
इससे पहले सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर महुआ दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंची थी। हाईकोर्ट ने महुआ से कहा था कि वह संपदा निदेशालय से अनुरोध करे कि उन्हें अभी बंगले में रहने दिया जाए। अदालत ने कहा था कि अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में कुछ शुल्कों के भुगतान के आधार पर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक रहने की इजाजत देते हैं, जैसे आमतौर पे लोग रेंट पे रहते हैं। अदालत ने महुआ को अपनी याचिका वापस लेकर संपदा निदेशालय के पास जाने के लिए कहा, जिसके बाद महुआ ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। लेकिन बंगला खाली नहीं करने पर संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब आपको बताते हैं कि पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला कब और कैसे सामने आया। दरअसल कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस पूरे केस की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी के साथ महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के भी इल्जाम लगे। आरोपों की जांच हुई और 2 महीने से भी कम समय में 8 नवंबर को महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल 15 अक्टूबर को झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेती है। दावा किया कि हीरानंदानी को अडानी ग्रुप की वजह से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया और बदले में उन्होंने मोइत्रा के जरिए संसद में अडानी को घेरा। एक दूसरी चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया ताकि उनके फीड किए गए सवाल वो संसद में पूछ सके। साथ ही कहा कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दुबे ने चिट्ठी में बताया कि महुआ के खिलाफ उन्हें ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई ने दिए थे। इधर अनंत देहाद्रई ने तो कथित तौर पर महुआ के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने भी महुआ के खिलाफ सीबीआई में एक हलफनामा दायर कर दिया। 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। निशिकांत दुबे, जय अनंत देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का केस भी ठोक दिया। महुआ ने दोनों को लीगल नोटिस भी भेजा। तो वहीं 19 अक्टूबर को दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने कथित हलफनामा दर्ज किया। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधने की सलाह दी और महुआ ऐसा करती चली गई। दावा किया कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी आइटम्स गिफ्ट के तौर पर मांगती थी। इतना ही नहीं, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाले खर्च भी मांगती थी। इसी बीच महुआ ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था। सफाई दी कि हीरानंदानी का एक आदमी उस पर केवल सवाल टाइप करता था। वहीं हीरानंदानी से दोस्त के तौर पर 3-4 गिफ्ट्स लेने की बात भी स्वीकारी, जिसके बाद मामला 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा। कमेटी के चेयरमैन थे भाजपा बीजेपी सांसद विनोद सोनकर। कमेटी की रिपोर्ट 8 दिसंबर को सदस्यों के सामने टेबल पर की। एथिक्स कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने अनएथिकल कंडक्ट से मामलों को भटकाने की कोशिश कर रही है। कमेटी ने उनसे पूछा कि वो दुबई कितनी बार गई और किस होटल में रुकी। इस पर जवाब देने से महुआ मोइत्रा ने मना कर दिया, बल्कि कमेटी के चेयरमैन को बेहुदा और बेशर्म जैसे अपशब्द कहे। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जाए। वहीं संसद की आचार समिति ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिस पर लोकसभा में चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। तो ममता की चहेती के लोकसभा से सांसदी जाने के बाद अब उनके हाथ से सरकारी बंगला भी जाने वाला है। दरअसल संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का तीसरा नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो जल्द से जल्द बंगला खाली कर दे, नहीं तो उन्हें जबरदस्ती खाली कराया जाएगा। बता दें कि अगर महुआ मोइत्रा बंगला खाली नहीं करती हैं तो मजबूरन सारा सामान उनका बाहर फेंकना पड़ेगा, जिसके बाद महुआ फूट फूट कर रोती नजर आएंगी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।